मेरे क्लासमेट ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जस्ट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद मी। हाय, माय नेम इज़ अनमता एंड वेलकम बैक टू ब्रू एंड ट्रुथ। यहाँ पर हम करते हैं हार्ट टू हार्ट टॉक्स एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ओवर अ कॉफ़ी कप ऑफ ग्रीन टी। बट टुडे आई एम ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कॉफ़ी पीने के लिए कुछ टाइम के लिए मना किया है। आई वॉज सिक सो आई बी ड्रिंकिंग दिस वाटर। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो मेरी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत फनी लगता है, बट एट दैट टाइम इट वाज, I don't know how to explain. And it was childish, kiddish. Of course, I was in class 10th. He was also in class 10th. तो हम लोगों के अंदर कितना ही दिमाग और समझ हो सकता है या उसके अंदर कितनी ही दिमाग और समझ रही होगी टू डू सुसाइड इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट टू कन्विंस मी कि मेरे से रिलेशनशिप में आ जाओ प्लीज। इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, तो चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और फिर तुम्हें बताती हूँ। Whether you are old or a new subscriber, you know me. But at that time, when I was in class 10th, my personality was a whole flip. एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ मैं जीती थी एंड दैट वाज ड्यू टू सम इवेंट्स अकर्ड इन माय लाइफ, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। जब मैं अपने प्राइमरी स्कूल में थी, पापा को ना ऐसा बहुत लगता था कि बच्चे को दूर नहीं भेजना, किसी कोई मेरा बच्चा किडनैप करके ले गया, मेरी बेटी को कुछ कर दिया, मैं लेने नहीं पहुंच पाई और उसे कोई उठा ले गया। तो उन्होंने मेरा जो एडमिशन है ना, उन्होंने वो अपने घर के एक बहुत पास वाले स्कूल में कराया था। एंड मेरी स्कूलिंग हमेशा से ही पास में हुई। इनफैक्ट मैं कॉलेज भी जो सबसे पास हो सकता था वहीं गई थी। उन्होंने एक स्कूल में कराया था जो मेरे घर के जस्ट सामने था। और वहाँ पर सब बहुत अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, टीचर्स वेल एजुकेटेड थे, वेल ड्रेस्ड आते थे। बट वहाँ के लोगों को ना एक वियर्ड सा ऑब्सेशन था, एक वियर्ड सा फोबिया था टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी जिससे मैं बिलोंग करती हूँ। यूज टू बुली अस बिकॉज वी वर नॉट लाइक देम। हम उनके साथ ब्लेंड नहीं हो पा रहे थे, जो एक दो मुस्लिम बच्चे थे एक आध क्लास में। एंड हम भी बहुत चुप रहते थे। इनफैक्ट मैं, आई वॉज अ वेरी क्वाइटेस्ट चाइल्ड इन द क्लास। वहाँ पर टीचर्स भी बुली कर देते थे कैजुअली, ऐसे ही कुछ भी बोल देते थे। बाकी स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं कि होमवर्क करना भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूले। हमारे स्कूल के टीचर्स तो अलग ताने दे रहे हैं, दे आर सेइंग 5-5 टाइम नमाज़ पढ़ना तुम्हारी मम्मी को याद रहता है, एक टाइम भी नहीं याद आता कि होमवर्क करा दे। तो दैट वाज़ वेरी ट्रॉमाटाइजिंग फॉर मी। बट दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, दिस इज़ जस्ट टू डिफाइन माय कैरेक्टर कि मैंने 2 ही तरीके के लोग देखे स्कूल लाइफ में अपनी, कि एक वो जो बुली करते थे और एक वो जो बुली होते थे। येस, मेरा एक वो कैरेक्टर वहाँ पर क्लास 5-6 तक बनता रहा। कुछ ऐसा इवेंट एक वहाँ पर हुआ जिसकी वजह से मेरे पापा ने डिसाइड किया कि अब मैं उस स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी। मैं हमेशा से ऐसी बच्ची हूँ कि मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो मैं अपने मम्मी-पापा को तुरंत जाके नहीं बताती हूँ, बिकॉज़ आई फ़ील कि वो परेशान हो जाएँगे। राइट? पेरेंट्स तो वैसे ही बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। 7th क्लास में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और वो मैंने बताया भी नहीं, वो मेरे पेरेंट्स के सामने-सामने हुआ। तो उन्होंने उससे बस थोड़ा-सा दूर, फिर भी घर के सबसे पास वाला स्कूल ढूँढ के वहाँ पे मेरा एडमिशन करा दिया। अल्लाह का बहुत करम हुआ कि आई वेंट इंटू एन आईसीएसई बोर्ड स्कूल एंड मैंने अपनी बाकी स्कूलिंग वहीं से करी है, क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से मैं सीख चुकी थी कि देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पीपल इन द स्कूल, जो बुली करेंगे या बुली होंगे। अब मैं इस वाले स्कूल में क्लास 8th में गई एंड आई वाज़ डूइंग माय वर्क, आई वाज़ जस्ट माइंडिंग माय ओन बिज़नेस, लाइक जैसे मैं अपने पिछले स्कूल में करती थी। बट स्टिल यहाँ पर वही चीज़ कि अगर आप नहीं बोल रहे हो तो पीपल विल ट्राई टू सप्रेस यू एंड मॉक एट यू, मेक यू फन, मतलब तुम्हारा ही मज़ाक बनाते रहेंगे। सो आई थॉट लाइक कि ये वाला टाइप तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जिसमें मैं बुली होती रहूँ। मैंने स्कूल छोड़ा, यहाँ पे आई, तो क्या मैं बुली ही होती रहूँगी? बट नो डाउट इस वाले स्कूल में ऐसा कोई इश्यू नहीं था
कि वो कम्युनिटीज़ या रिलीजन को लेकर के किसी को बुली करे। दे वर जस्ट बेसिक बुलीज़। जो रैगिंग टीचर्स ऑलमोस्ट सब बहुत अच्छे थे, एंड वो ऐसा कुछ नहीं करते थे कि तुम दूसरा कम्युनिटी का है, तुम 2 गुना लगान भरेगा। दे वर नॉट लाइक दैट। मैंने चूज़ किया कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को स्विच कर दूँगी, एंड इसलिए मैं बन गई अनंता द टॉमबॉय। येस, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल एकदम टॉमबॉयिश पर्सनैलिटी में कन्वर्ट किया। आई यूज्ड टू वॉक लाइक बॉडीगार्ड का सलमान खान। Yes. In skirt with a height of 4'10", I guess. बहुत छोटी हाइट थी तब मेरी, एंड यहाँ पर मेरे को जो भी बुली कर रहा था मैं उसको पलटा के बुली कर दे रही थी। आई वॉज थ्रोइंग एनीथिंग ऑन देम, लाइक नॉट लाइक throwing, throwing. So I was throwing anything on them. I used to know that there is a revolver at my place, that is a licensed revolver of my father. तो मेरे को कोई आके बुली कर रहा है कि मैं तेरे को रोड से उठवा लूंगा, यहाँ वहाँ पे थे ऐसे लोग कि ज्यादा बोलेगी मैं तेरे को रोड से उठवा लूंगा। मैं उनको सीधा धमकी दे रही हूँ कि तू उठवाने आएगा मैं तुझे रोड पे गोली मार दूंगी, मेरे घर में लाइसेंस रिवॉल्वर है, तेरे बाप तेरे को जिंदा नहीं कर सकता। पता नहीं कौन सा मेसी टाइम चल रहा था, एंड आई वाज वेरी श्योर मेरा कोई बॉयफ्रेंड, गे कल्चर तब तक पॉपुलर नहीं हुआ था, एंड आई यूज टू कंसीडर माई सेल्फ एज अ बॉय, बिकॉज मेरे को बहुत स्ट्रांग लगता था ऐसा होने पे, मेरे को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होता था, प्लस मेरे को लगता था कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे करके 8th बीता, 9th हाफ एंड हाफ बीत गया, और मेरी अब बुली बनने के बाद ना मेरी सबसे अच्छे से बात होने लगी। एवरीबडी वाज टॉकिंग टू मी, एंड काफ़ी लोगों से हंस हंस के बातें होती थी। एज सच मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, बनते भी कम हैं, मैं बनाती भी कम हूँ, एंड मेरी अच्छी चल रही थी। आई वॉज हैप्पी टू बी अ बुली। टीचर्स मेरे को डांट रहे थे कि कितना बोलती है, कैसे बोलती है, लड़कियों की तरह नहीं बोलती है। मेरी मम्मी को बुला के बोल रहे हैं लड़कियों जैसे बात नहीं करती है, लड़कों को हड़काती है, एंड मैं मम्मी भी लाइक कि कुछ तो कर रही है, ठीक है करती रहे करती रहे। ऐसे ना 9th में हमारी काफ़ी लोगों से बात होती थी, एंड दैट वाज़ अ कोएड स्कूल, तो लड़के भी थे हमारे साथ में, उससे भी बात हो जाती थी, मज़ाक हो जाते थे। मैं 10th में पहुँच गई थी। 10th में ऐसा ही था सबके साथ में, एंड क्या था कि हमारे स्कूल में सेक्शंस उस समय तक 3 होते थे, ए, बी एंड सी। सी भी हमारे आने से बना था, तो हर साल क्या होता था कि सी सेक्शन होता नहीं था, एंड दे यूज्ड टू वेट कि अगर बच्चे छोड़ देंगे तो हम सी सेक्शन बना के क्या करेंगे। हमें ए और बी में बांटते थे 1-2 महीने के लिए, नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद। आफ्टर दैट जब उनको कंफर्म हो जाता था कि बच्चे नहीं छोड़ने वाले हैं, इतना ही बच्चा रहेगा, तो वो सी सेक्शन क्रिएट करते जा रहे थे। मेरे साथ शुरू से हो रहा था कि पहले मैं 8th ए में गई, फिर मैं 8th सी में गई, फिर मैं 9th ए में गई, फिर मैं 9th सी में गई, फिर मैं 10th ए में गई, एंड देन मैं 10th सी में गई, बी में कभी नहीं गई। वाई? तो अभी मेरे को बहुत सारे लोग नहीं याद होते थे जो ए सेक्शन में होते थे, बट सी सेक्शन में मेरे साथ मूव नहीं करते थे। आपकी बहन इतनी सुंदर है कि वो सबको याद रहती थी। जब मैं सेक्शन ए में थी तो मेरे साथ में काफ़ी लोग पढ़ते थे, उनमें से एक लड़का था, लेट्स नेम हिम पुपू, क्योंकि उसकी ऐसी पुपू वाली हरकतें की उसने। अभी वो जहाँ भी हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि अपनी पास्ट की हुई चीज़ों से ट्रॉमेटाइज़ हो जाए, तो आई एम चेंजिंग हिज नेम। आई वॉज इन क्लास 10th ए एट दैट टाइम, एंड पुपू हमारे जस्ट पीछे बैठता था। हम 3 लड़कियां बैठते थे, वो हमारे जस्ट पीछे बैठता था, एंड वो बहुत ज़्यादा फनी था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फनी क्या था, मतलब वो हर वक्त जोक्स करता रहता था, एंड वी यूज्ड टू लव अ लॉट। टीचर्स हमें बहुत डांटते थे। एक दिन पुपू आता है, और पुपू ऐसे अपनी जोक जोक वाली पर्सनालिटी में नहीं होता है। हम लोगों से वो कुछ पेन वेन मांगता है, कहता है कि पेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ा सैड सैड सा। हम लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तबीयत वबीयत नहीं ठीक, एवरीथिंग फाइन? ही इज लाइक यस यस एवरीथिंग इज फाइन। पुप्पू पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता है। अगले दिन पुप्पू फिर आता है, और वो लेके आता है चॉकलेट्स। एट दैट टाइम डेयरी मिल्क का सिल्क, वो बबली वबली वाला बहुत ज़्यादा न्यू न्यू फेमस हुआ था, तो वो वही सारे चॉकलेट्स वॉकलेट्स लेके आता है, और पूरे दिन वो चॉकलेट्स
अपने पास लेके बैठा होता है, हमें दिखती हैं क्योंकि वो सुबह हाथ में लेके आया होता है, फिर वो बैग में रख के बैठा रहता है। एंड नेक्स्ट डे भी सेम उसका वही बिहेवियर रहता है कि ही वॉज नॉट क्रैकिंग एनी जोक्स, ही वॉज नॉट डूइंग एनी फन एक्टिविटी, और बस वो बैठा हुआ है और वो उदास लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड वी वर लाइक कि इसको क्या हो गया है, ऐसे अब मुंह सड़ा के हमारे पीछे क्यों बैठा हुआ है, बहुत वियर्ड फील हो रहा था। अगले दिन फिर वो न्यू चॉकलेट्स लेके आए, क्योंकि आज वो जो लाया था वो बबली नहीं थी, दैट वाज बॉर्नविल। एंड बॉर्नविल इज माय फेवरेट चॉकलेट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो मैंने नोटिस करी थी क्योंकि इट वाज लाइक बहुत बड़ी बॉर्नविल, काइंड ऑफ दिस मच, इतना साइज बॉर्नविल का, इतना बड़ा साइज। आई वाज सो फैसिनेटेड कि इतनी बड़ी बॉर्नविल लेके कौन जा रहा है। बट आई डोंट वांट टू आस्क हिम कि क्या कर रहे हो, बॉर्नविल लेके कहाँ घूम रहे हो, बिकॉज वो मेरा फ्रेंड नहीं था, ही वॉज जस्ट अ क्लासमेट टू मी। बॉर्नविल ऑनविल लेके पूरे दिन अपने टेबल पे रख के बैठा रहा, वैसे ही उदास सड़ा मुंह। हम लोगों ने वहां से सीट चेंज कर लिया बिकॉज हमको बहुत क्रिंज वाइब्स आ रही थी। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उदास और चुप बैठा हो, बीच बीच में वो अजीब अजीब गालिब की शायरियां पढ़ रहा है, बोल रहा है कि दर्द में दिलों के कम हो रहे हैं, धीरे धीरे आँखों में आँसू भी नम हो रहे हैं, पता नहीं ऐसी कुछ-कुछ बातें ही वाज़ कंटीन्यूअसली राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो हमको क्रिंज हो गया एंड वी चेंज आवर सीट्स। हम थोड़ा-सा आगे जाके बैठ गए। मैंने नोटिस ही नहीं किया उसे। नेक्स्ट डे वो फिर आया एंड वो नॉर्मल था। बिल्कुल नॉर्मल, हँस बोल रहा है, खिलखिला रहा है एंड अपने दोस्तों के साथ बैठा। वो 2 उसके फ्रेंड्स थे, उसी के घर के आस-पास के ही रहने वाले, उन्हीं के साथ बैठा और बढ़िया मज़े-वज़े कर रहा था। और हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारी सीट चेंज हो गई थी, हमने खुद ही चेंज कर ली थी। तो वो खुद आया और उसने बोला कि हम लोग यहाँ पे बैठ जाएँ। तो वी वर लाइक कि बैठ जाओ, अगर खाली है तो पीछे, खाली है तो बैठ जाओ। पीछे सीट नहीं खाली थी, हमसे एक आगे सीट खाली थी, तो वो वहाँ पे तीनों के तीनों बैठ गए। एंड दे वर वेरी नॉर्मल, खुश, अच्छे, जैसे हँसते खेलते थे वैसे ही। तो वी वर लाइक कि ठीक है चलो, हम लोगों को पहले हो गया था कि ये फिर वही सड़ी शायरियाँ सुनाएगा अपनी एंड हमारा मूड पका देगा। सड़ी शायरियाँ नहीं बोल रहा था, जो भी मुझ जहाँ से भी लेके आता हो या खुद लिखता हो तो आई एम रियली सॉरी। अगर तुमने खुद को पहचान लिया है तो तुम्हारी शायरियाँ, तो तुम छोटे थे इसलिए ऐसा लग रहा होगा हमें, मे बी। बट सड़ी थी वो शायरियाँ, किसी को मत सुनाना कभी। उसने बोला कि यार तुम लोगों से मुझे एक हेल्प चाहिए, देयर इज़ अ गर्ल जिसको मैं बहुत 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 पसंद करता हूँ एंड मेरे को मेरे को वो रिजेक्ट कर रही है। तो वी वर लाइक कि हाँ, तुम्हें तो रिजेक्ट कर देगी। ऐसा हमने मन में सोचा था, मतलब स्पेसिफिकली मैंने तो मन में ही सोचा था, बाकी दोनों का मुझे नहीं पता। एंड हमारा शक्ल पे एक्सप्रेशन तो वैसे ही आया था तीनों के कि हाँ, तुम्हें तो रिजेक्ट कर देगी तुमको यार, तुम में पर्सनालिटी नहीं है। तो ही वाज लाइक कि वो मुझे रिजेक्ट करिए बट आई लव हर अ लॉट, आई लाइक हर अ लॉट, आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, फलाना ढिमकाना। इन जस्ट क्लास 10th, ही इज इन जस्ट क्लास 10th। क्या करेगा लॉट में वो उसके लिए, साइकिल से आता है खुद, पता नहीं क्या करता लॉट में। तो हमने बोला कि यार अगर उसने रिजेक्ट कर ही दिया है तो मूव ऑन करो, ये करो वो करो, यहाँ भर वाला ज्ञान उसको दे दे के वी वर लाइक कि चलो हमने कुछ भगवान का काम कर दिया है। चॉकलेट्स वगैरह लेके आता था, किसी को नहीं देता था। वन फाइन डे इन द ब्रेक उसने वो चॉकलेट्स जाके दी मेरे साथ में जो 2 लड़कियाँ बैठती थी उनमें से एक को। वी वर लाइक कि ओह! दिस वाज़ द गर्ल। तो हम लोगों ने उसको बोला आपके लिए शायरियाँ हो रही थी। हम लोग उसको छेड़ रहे थे बिकॉज़ पप्पू वाज़ नॉट लाइक अ हैंडसम बॉय, ही वाज़ लाइक अ नॉर्मल बॉय जितना भी मुझे याद है। मैंने उसको बाद में कभी देखा नहीं, मे बी अभी हैंडसम हो गया हो तो डोंट टेक इट बाय हार्ट। एट दैट टाइम ही वाज़ जस्ट अ बॉय। क्लास 10 का एक छोटू बच्चा, क्या ही उसमें हैंडसम हैंडसम सा होगा। तो हम उस लड़की को चिढ़ाने लग गए कि करके
हम उसे चढ़ा रहे हैं, एंड शी वाज लाइक कि भाई उसने मुझे चॉकलेट्स नहीं दी हैं, ही टोल्ड मी टू कीप द चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग फ्यू ऑफ द गर्ल्स जो वहाँ पे हम सब बैठे हैं। हम हमारे पीछे जो लड़कियां और तीन बैठी थी, तो अमंग आर सेल्फ बिकॉज ही डोंट हैव द करेज टू गिव इट टू द गर्ल, तो मैं भी लालची थी क्योंकि वो बॉर्नविल लेके आ रहा था, एंड बॉर्नविल वॉज माई फेवरेट, इनफैक्ट इज माई फेवरेट चॉकलेट। आई ओनली लाइक डार्क चॉकलेट्स। तो बाकी सब लोगों को तो इतना नहीं पसंद ना बॉर्नविल, तो सबसे ज़्यादा तो चॉकलेट मैंने ही खाई थी। तो लोगों ने नहीं लिया कि यार कड़वी है कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है करके, तो मैंने ज़्यादा चॉकलेट खाई थी। एंड उसके बाद ही यूज टू डू दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स, हर 3-4 दिन में ही ब्रिंग चॉकलेट्स एंड ही यूज टू गिव इट टू दैट गर्ल, एंड उससे बोलता है कि तुम लोग ही बांट के खा लो, मेरे अंदर आज भी हिम्मत नहीं है कि मैं दे पाऊँ, शी विल अगेन रिजेक्ट मी। एंड हम लोगों को ना आराम की खाने की आदत हो गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें लगा कि वो लड़की इसको कभी भी सेलेक्ट ना करे, ऐसे ये चॉकलेट्स लाता रहेगा, हम खाते रहेंगे। मतलब वो सिर्फ बॉर्नविल नहीं लाता था, फिर कभी वो सिल्क भी लाता था, कभी डायमंड, फ्रूट एंड नट वगैरह वगैरह कुछ कुछ चीज़ें लेके आता रहता था। ठीक है, तो वो चॉकलेट्स, अब ऐसा रूटीन बन गया था कि हम 6-7 लड़कियां थी, वो चॉकलेट्स हम ही खा रहे थे, बिकॉज उसको नहीं हो रहा था कि वो जाके सही लड़की को दे पाए। फिर चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, हम लोगों के लिए वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, वो हंसता भी बोलता खेलता कूदता ही रहता था। एंड हम लोग को था कि यार मस्त सही अच्छा चल रहा है। एक दिन हम लोग धीरे धीरे इस बात को थोड़ा सा काइंड ऑफ भूल गए, क्योंकि उसने चॉकलेट्स लानी भी अब बंद कर दी थी, तो हमें लगा वो मूव ऑन कर गया है और कुछ भी हमारे दिमाग में से नहीं आया। फिर एक फाइन डे पे वो बंदा आता है, और वो बंदा बोलता है कि यार तुम लोग मुझे ना एक पेपर में साइन करके दोगी। उसमें हम 10 लोगों ने साइन किए, इंक्लूडिंग हिम, 2 लड़के जो उसके साथ बैठे थे, 3 हम, 3 हमारे पीछे वाली, एक वो खुद, और एक लड़का जो रैंडमली वहां से गुजर रहा था और वो वर्कबुक्स कलेक्ट कर रहा था, उसको भी उसने साइन करा है। एंड दैट वाज अ ब्लैंक कॉपी का पेपर जो रूल शीट होती है। उसने बोला मेरे को अपने अपने नाम लिख के दो, मतलब दैट वाज नॉट अ पर्टिकुलर ऐसे सिग्नेचर वाला साइन, उसने हमसे नीचे नाम लिखा है, बट मतलब यहाँ ऊपर पे नहीं लिखा है, उसने यहाँ नीचे पे इस कोने पे नाम लिखा है। एंड हम इतने गधे, 9 लोग गधे, 9 लोग इतने गधे कि उन्होंने एक ब्लैंक शीट पे अपने अपने नाम ऐसे लिख दिए। एंड आफ्टर दैट ही इज लाइक कि लेट्स मेक अ फ्रेंडशिप बॉन्ड, और हम लोग इस पर अपने थंब प्रिंट्स भी लगाएंगे। वी वर लाइक व्हाई नॉट, इट सीम्स इंटरेस्टिंग। उसी समय शौक होना चाहिए था। उसके पास इंक पैड था, वो जो बचपन में आता था ना, ऐसे उसकी ढक्कन खुलती थी और उस पे ऐसे स्टैंप लगा के फिर स्टैंप लगाई जाती थी, अक्सर दुकानों में होता है। पता नहीं कहाँ से लेके आया था, उस पे हम लोगों ने ऐसे अपने अंगूठे लगा के ना, ऐसे से इंक से उस पे स्टैंप किया अपने नाम के आगे, अपने अंगूठों के फिंगर प्रिंट्स। सो डम्प थे तो हम थोड़े से। उसके बाद कुछ भी नहीं, सब कुछ पूरा दिन नॉर्मल, सब अच्छा हंस रहा है बोल रहा है, उदास नहीं था वो, वरना तो हमारा बुद्धि ठनक जाता, हम नहीं करते। अगले दिन वो आया, उसके यहाँ से खून निकल रहा है सुबह सुबह, यहाँ से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, कपड़ों में खून लगा हुआ है। एंड वी वर लाइक WTF। हम में से किसी ने नहीं पूछा जाके तुम्हें क्या हुआ, हमारे सबके दिमाग में ना वो ब्लैंक शीट ऐसे घूम रही थी, नाच रही थी हमारे दिमाग के अंदर। ऐसे अंगूठे के स्टैंप दे रखे थे, वो शीट हमारे दिमाग में भांगड़ा कर रही थी कि अगर ये मर गया, हम 9 लोग, क्योंकि 10वां तो मर ही जाएगा ये खुद, हम 9 लोग भी मरेंगे साथ में। पुलिस उठाएगी हमें और जेल में भरेगी, इसने सुसाइड नोट लिखा है इस पे, इसको ये हुआ क्या है। और आप, एज वी वर सो वरीड, वी वेंट टू देम, हम लोगों ने बोला कि
वो पेपर का है। नहीं, हमने नहीं पूछा कि तुम क्या है, हमने नहीं पूछा। पता है, मतलब किसी एक ने भी नहीं पूछा कि ये कैसे हुआ, तुम कैसे हो, क्या हुआ। ऑल ऑफ देम, वो पेपर कहाँ है। एंड ही वाज लाइक कि रखा है मेरे पास। और उसने एकदम बहुत बहुत sarcastically बोला कि रखा है मेरे पास। हमने बोला कि, फिर हम सब बोले कि ये तुमको क्या हुआ, कि आई एम so much in love that I cannot live without that girl. I was riding my cycle and I tried to crash my cycle into the school bus. एंड वो बैठा ही था, उसके घर वाले उसको लेने आ रहे थे क्योंकि स्कूल वालों ने कॉल कर दिया था कि योर चाइल्ड हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, बेटर यू कम हियर एंड टेक हिम होम टू द हॉस्पिटल, अदरवाइज वी विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो उसके घर वाले आ रहे थे एंड ही वॉज सिटिंग, हमने उससे सब पूछा एंड मेरे मुंह से पहली चीज़ ये निकली कि तुम लड़की बताओ, हम उठा के ले आएंगे, पहले मगर पेपर दिखाओ। उसने हमें वो पेपर दिखाया एंड हम लोगों ने वो पेपर देखा। अब वो ब्लैंक पेपर नहीं था, लिखा था दैट ही इज गोइंग टू एंड हिज लाइफ बिकॉज ही कैन नॉट लिव विदाउट मी। यस, my name was written there. He was I never rejected him. In fact, अगर वो करता प्रपोज तो मैं कर देती रिजेक्ट, बट मैंने किया नहीं था रिजेक्ट। ट्रस्ट मी, मैंने किया नहीं था क्योंकि उसने मुझे कभी कभी प्रपोज ही नहीं किया था। ही उसने लिख दिया सीधा क्या कि आई रिजेक्टेड हिम एंड नाउ ही हैज नो होप्स टू लिव। एंड मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मतलब अनंता की उसमें कोई गलती नहीं है। और अनंता को कुछ ना कहा जाए, हैज द फिंगरप्रिंट ऑफ other people as witness. This was a straight blackmail to me. मुझे उस समय तो नहीं समझ में आया, बट मुझे बाद में लगा कि वो पेपर नहीं दिखा सकता था। वो ऐसे अपने आप को तोड़ फोड़ के आया और वो पेपर नहीं दिखाता तो हमें कैसे पता चलता कि उसमें क्या लिखा, और उसने पहले नहीं लिखा। तो वो एक थ्रेट था। उसके बाद वो घर वर गया अपना, पट्टियाँ वट्टियाँ लेके, 2-3 दिन बाद से स्कूल आने लग गया, थोड़े बहुत उसे बैंडेजेस भी लग गए थे। दिस वाज काइंड ऑफ प्लान्ड एंड ही वाज स्मार्ट। गधे सिर्फ हम 9 थे जिस जिन लोगों ने उस पे अपना नाम लिखा था। इस बात पे थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए मुझे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। उसने अब जो चीज़ें करनी शुरू की थी दैट वाज वेरी वियर्ड। वो मेरे आगे से हटके मेरे ऐसे बाजू वाली रो में मेरे बराबरी पे पैरेलल पे बैठना उसने शुरू कर दिया। एंड ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। मिरिंडा की एक बॉटल आती थी, आई डोंट नो अभी आती है वैसे कि नहीं, उसका शेप ऐसे और देन ऐसे होता था। आज भी वो सीन याद है। वो पूरी बॉटल को लेके आया और उसमें उसने नैप्थलिन बॉल्स ऐसे डालनी शुरू की, एक दो। आई होप यू नो नैप्थलिन बॉल्स, अगर नहीं तो मैं इधर पिक्चर लगाऊंगी ताकि यू मस्ट नो व्हाट इज दैट। ऐसा हमने सुना है कि वो क्या कहते हैं उनको, हिंदी में कुछ कहते हैं, कपूर की गोलियां जो कपड़ों में कीड़े लगने से बचाती हैं एंड फ्रेशनेस वगैरह के लिए होती हैं, पर उनको खा नहीं सकते, दोज आर नॉट एडिबल। मेरे मैं ऐसे देख रही हूँ एंड वो ऐसे उसमें एक, दो, तीन, तीन उसने उसमें इतनी बड़ी बड़ी नैपथलिन बॉल्स डाली एंड वो बहुत ज़्यादा फिज़ होने लग जाती है ना जब कुछ उसमें डालो। तो उसने तुरंत डाल के तुरंत ही कैप लगा के उसको ऐसे छोड़ दिया। जब उसका फिज़ विज़ कम हो गया और वो काइंड ऑफ घुल आई वो गोलियाँ, उसने मेरे सामने उसको खोला। मतलब आई वाज़ डूइंग माय वर्क, he asked me to look towards him, he took my name कि अनंता, एंड जैसे मैंने देखा he started drinking that मिरिंडा। oh my god, पी वो रहा था, जान मेरी जा रही थी कि मैं जेल जाने वाली हूँ। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था। दैट वाज अ स्ट्रेट ब्लैकमेल। आज सोचती हूँ मुझे हंसी आती है कि कैसा पैटर्न है मिरिंडा में
कपूर की गोलियाँ डाल के पी रहा है कोई, हँसी आती है, बट उस समय पे इट वाज़ नॉट फनी टू मी एंड एवरीबॉडी गॉट सो स्केर्ड। हम 9 लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुए और हमने डिसाइड किया कि ये मरता है तो मर जाए, वी डोंट केयर। हमें वो पेपर चाहिए, उसे जलाना है। ये इसकी जो हरकतें हैं, ये मर जाएगा या इसको कुछ हो जाएगा तो इसके घर वाले आके हमारे ऊपर कोई तो केस बना देंगे। बहुत छोटे थे तो हमें और ज़्यादा डर लगता था कि पापा मम्मी क्या बोलेंगे, स्कूल छुड़ा देंगे, बोर्ड्स आने वाले हैं, ये साल कैसे बर्बाद हो जाएगा। बस उस दिन से उसने शुरू कर दिया था ये बोलना कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझ में क्या कमी है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं अच्छा तो दिखता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास हीरो की एक्शन साइकिल है, मेरे पापा के पास 2 मंजिल का घर है। पता नहीं कौन-कौन सी बकवास बातें उसने मुझे बतानी शुरू की, लाइक ही वाज़ गिविंग मी लालच, ही वाज़ ट्राइंग टू गिव मी लालच कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरे बाप के पास ये है। एंड आई वाज़ सो पिस्ड ऑफ, बट मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। आई वाज़ फीलिंग हेल्पलेस बिक जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट पेपर। मैंने ठान लिया था कि अब तो वो पेपर चाहिए, चाहे गंदा गेम खेलना पड़े, चाहे अच्छा। कुछ नहीं, मैंने बोला कि इसमें तो 2-4 लोग लगेंगे। आई वेंट टू दोज़ 2 गर्ल्स, एक जिसको वो चॉकलेट्स देकर डिस्ट्रीब्यूट करवाता था, यानी कि वो दिमाग से ना वो चॉकलेट्स मुझे खिला रहा था। आज मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक़्त शक हो रहा है कि वो चॉकलेट में कुछ जादू-टोना तो नहीं करके ला रहा था वो। ओह माय गॉड! मेरी ज़िंदगी इसीलिए तो नहीं मेसी हो रखी है। मेरी तबीयत इसीलिए तो नहीं खराब होती रहती है। जस्ट किडिंग गाइस यार। मैंने बोला कि 2-4 लोगों की हेल्प लगेगी तो आई टूक हेल्प फ्रॉम दोज़ 2 गर्ल्स जिसको वो चॉकलेट दे रहा था, जो हम सब में बाँट रही थी और खुद भी खा रही थी, एंड द अनदर गर्ल जो साथ में हमारी बैठ रही थी। मैंने बोला कि यार पेपर चाहिए, बाकी 8-9 लोगों से जाके कोऑर्डिनेशन बनाने से अच्छा है हमें अपने आप को बचाना होगा। उन दोनों ने मेरे से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि तू फँसेगी। वी आर जस्ट द विटनेस, तो तेरा नाम लिखा है। एंड मेरे को दिखी तो नागिनें मेरे आजू-बाजू। ओह माय गॉड! मैं आस्तीन में नहीं, सीट में साँप पाल रही थी। दे जस्ट लेफ्ट मी, जबकि उन्हें पता था कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ और ये मेरे साथ में काइंड ऑफ ब्लैकमेल हो रहा है। इट इज़ अ हैरेसमेंट टू मी एंड as being a girl at least they should stand with me, but they choose not to stand with me. मैंने सारा मैटर लिया अपने हाथ में। मैंने कहा कि नो नो नो, nobody could do this to me. I am Anamta and I am the bully now. मैंने उसको बोला कि मैं तेरे से मिलूंगी, लास्ट में जो ज़ीरो पीरियड होता है मैं उसमें तेरे से मिलूंगी इन फ्रंट ऑफ कैंटीन, जहाँ पे ग्राउंड पे बच्चे पीएड की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं वहाँ पे तेरे से मिलूंगी। तो तू ना बास्केटबॉल लेने जाइयो स्टोर रूम पे और बास्केटबॉल लेके आइयो, और मैं तेरे से तभी बात कर पाऊंगी ना कि मैंने तेरे से बास्केटबॉल मंगाई है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द गेम। मैंने उसको भेजा स्पोर्ट्स रूम में। ऑलमोस्ट सभी स्कूल में ना बास्केटबॉल और फुटबॉल्स को ये लोग इन्फ्लेट करके रखते हैं ताकि ज़्यादा बॉल्स रख सके एक के ऊपर एक और इधर उधर लुढ़कती ना फिरे, तो इसको हवा भरनी होगी, तो मेरे को एटलीस्ट 10-5 मिनट तो मिल जाएंगे। मैं इसके साथ साथ निकली ज़ीरो पीरियड में परमिशन लेके टीचर से कि आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर माई बास्केटबॉल एंड एट दैट टाइम आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल अ लॉट। तो मेरे को परमिशन भी मिल जाती थी। वेंट टू द स्पोर्ट्स रूम, मैं भी निकली ताकि उसको शक ना हो, चढ़ के आई वापस अपनी क्लास में। मैंने इसका बैग वैग खोला, पूरा बैग वैग खोल मैंने इसका बैग उठा के पहले ही अपनी सीट पे रख लिया था कि दैट टीचर शुड नॉट नोटिस कि मैं किसी और के बैग से कुछ निकाल रही हूँ। मैंने टीचर को बोला कि मेरे को ना वॉशरूम जाना है तो आई एम चेकिंग समथिंग इन माई बैग। तो ही वाज लाइक कि ओके ओके डू इट, एंड वो आया भी नहीं बिकॉज उसको लगा होगा कि आई एम लुकिंग फॉर पैट्स, तो वो उधर आया भी नहीं, वो टीचर मेल टीचर थे वो। एंड मैंने फटाफट इसके बैग को खोलना शुरू किया, मैंने इसके बैग को खोलना शुरू किया और मेरे को मिला उसमें से वो पेपर। मैंने खोला, मैंने देखा स्टैम्प्स लगे, मटेरियल तो तब भी नहीं दिख रहा था क्योंकि वो इतना छोटा बना रखा था उसने, इतनी बड़ी ए4 शीट को फोल्ड कर करके। मेरे को बस स्टैम्प्स और नाम देखे, मैंने जेब में डाला पेपर, निकल गई मैं बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ। मैं गई वहाँ पे,
और तब तक ये बॉल वॉल फुला के खड़ा था वहाँ पे कि कहाँ चली गई थी तुम, तुम्हें क्या बात करनी थी। मैंने मन में सोचा कि अब तो पेपर है मेरी जेब में, ये ब्लैकमेल तो मैं और झेलूंगी नहीं। नाउ यू लिसन। मैंने उसको बोला कि हाँ, मुझे बस इतना ही बोलना था कि तुम एक नंबर के गधे इंसान हो, तुम्हें मरना है मरो, जीना है जियो। ये सब चीजें अगर मेरे आसपास करते दिखे तो मेरे घर में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है मेरे पापा की, उड़ा दूंगी उससे मैं तुम्हें, ये तो खुद मर जाओगे या तो मैं तुम्हें मारूंगी। और बस ये बोल के मैं चुपचाप क्लास में वापस आ गई। आई वॉज सो हैप्पी एट दैट डे। वो पुप्पू ना मेरे को ऐसे देख रहा था कि इसने कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया। पुप्पू की स्टोरी आगे भी है, बट इसके कुछ टाइम बाद ही हमारे टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए और उसके बाद मैं सेक्शन सी में मूव हो गई। तो पुप्पू ने मुझे ऐसे हैरेस करना और ब्लैकमेल करना तो बंद कर दिया था। एंड उसको वापस जाके वो पेपर भी नहीं मिला होगा, तो कि किसी भी चीज़ से वो मुझे डरा नहीं पा रहा था। लेकिन पुप्पू ने मेरे से ना दुश्मनी तो पाल ली थी, जो उसने दिखाई आगे इन फर्दर क्लासेस, बट उसकी स्टोरी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। दिस इज हाउ अ बॉय tried to blackmail me to get into a relationship with me, but your girl is very smart। तुम से ही स्मार्ट हो, मैं बस कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करती हूँ। सो इसी बात पे लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग विथ मी। कि ये सीरीज मैं ऐसे गर्ल टू गर्ल टॉक के लिए बना रही हूँ, तो मुझे पता है तुम्हारे साथ भी किसी ना किसी लड़के ने ऐसा किया ही होगा। तो मैं नहीं कहूँगी किया है या नहीं, मैं कहूँगी कि अपनी स्टोरी कमेंट्स में बताओ। ट्रस्ट मी, हम यहाँ पे किसी को जज नहीं करते। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनके साथ ऐसा कभी हुआ हो, ताकि उन्हें भी फील हो कि दे आर नॉट अलोन। बाय बाय, लव यू।